नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों, जो बीपीएससी टीआरई 3 सक्षमता 2 और बीपीएससी हेडमास्टर का जो काउंसलिंग का तिथि में संशोधन हुआ है दोस्तों, उसके बारे में बताऊंगा। और बीपीएससी हेड टीचर का जिनका काउंसलिंग अभी खत्म हो गया है, आगे का क्या प्रक्रिया होगा दोस्तों, उसके बारे में अपडेट दूंगा दोस्तों। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि शिक्षा विभाग बिहार सरकार से जुड़ी कोई भी अपडेट आपको समय पे मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, जो बीपीएससी हेड टीचर है जिनका काउंसलिंग जो है कुछ दिन पहले खत्म हुआ है दोस्तों, आगे का प्रक्रिया 1-2 दिन में दोस्तों उसका दिशा निर्देश आ जाएगा। काउंसलिंग में बहुत लोगों का जो काउंसलिंग लेटर है उसमें डाउटफुल लिखा गया है, नेम मिसमैच लिखा गया, ओरिजिनल पेपर डिड नॉट प्रोड्यूस ये लिखा गया है। तो आने वाले 1-2 दिनों में दोस्तों दिशा निर्देश आ जाएगा, उनका फिर से रिकाउंसलिंग होगा। जिस भी शिक्षकों का जो है किसी प्रकार का नेम मिसमैच या डाउटफुल लिखा गया है, उनका फिर से काउंसलिंग होगा। उसके बाद जो है उसकी पोस्टिंग की जाएगी। संभवतः जनवरी के फर्स्ट वीक में सभी प्रकार के शिक्षकों की दोस्तों पोस्टिंग कर दी जाएगी, चाहे वो सक्षमता 1 हो, चाहे वो बीपीएससी हेड टीचर हो, या अन्य जो काउंसलिंग होने वाला है वो पूर्ण कर लिया जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहला अपडेट है दोस्तों, ये 14 दिसंबर का है दोस्तों, और प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा ये जारी किया गया है, श्री पंकज कुमार के द्वारा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा ये लेटर जारी किया गया है दोस्तों। सेवा में सभी जिला पदाधिकारी, बिहार के जितने भी जिला पदाधिकारी हैं उनको ये लेटर लिखा गया है दोस्तों, और विषय है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित प्रधानाध्यापक, यानी बीपीएससी द्वारा जो चयनित प्रधानाध्यापक है, प्रधान शिक्षक जो हेड टीचर है, एवं विद्यालय अध्यापक, यानी कि जो बीपीएससी टीआरई 3 द्वारा जो अनुशंसित जो विद्यालय अध्यापक है के अभ्यर्थियों तथा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रकाशित परीक्षा फल के अनुसार सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों के काउंसलिंग के संबंध में, यानी कि बीपीएससी हेडमास्टर, बीपीएससी हेड टीचर, बीपीएससी टीआरई 3 और सक्षमता 2 में जो पास किए हैं उनका काउंसलिंग के संबंध में प्रसंग दिया गया है दोस्तों। एक लेटर जो 29 नवंबर को जारी किया गया था प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा, जो जिसके अनुरूप जो है सभी प्रकार के शिक्षकों का काउंसलिंग होना था, उनका प्रसंग दिया गया है दोस्तों। इसमें लिखा गया है, महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि प्रसंगाधीन पत्र द्वारा निर्गत काउंसलिंग कार्यक्रम को निम्नवत संशोधित किया जाता है। संशोधित के बाद दोस्तों, संशोधन के बाद उसका अगला तिथि क्या होगा। जैसे हेडमास्टर है, हेडमास्टर में जो टोटल टीचर क्वालिफाई किए हैं दोस्तों वो 5,971 है, जिसका काउंसलिंग 9 दिसंबर से लेकर के 13 दिसंबर तक होने वाला था। लेकिन अब जो संशोधित तिथि है दोस्तों वो 20 से 21 दिसंबर के बीच में होगा, और हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द डिवीजन, यानी सब डिवीजन या डिवीजन, हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर है वहां पर काउंसलिंग होगा दोस्तों। ध्यान रहे दोस्तों, जो हेडमास्टर की टोटल संख्या है ना जो क्वालिफाई किए वो 5,971 ही है। इसके बाद जो स्कूल टीचर हैं, जो विद्यालय अध्यापक हैं बीपीएससी टीआरई 3 द्वारा, जो 1 to 5 के शिक्षक हैं, टोटल 21,911। स्कूल टीचर 6 to 8 यानी बीपीएससी टीआरई 3 द्वारा अनुशंसित विद्यार्थी 16,989, और स्कूल टीचर 9 to 10 बीपीएससी टीआरई 3 और बीपीएससी टीआरई 3 11 12। जैसा कि आप सभी जानते हैं 9, 10 और 11, 12 का अब तक रिजल्ट नहीं आया है दोस्तों, इसलिए ये ब्लैंक है। और ये जो 1 to 5 हो, चाहे 6 to 8 हो, चाहे 9, 10 हो, चाहे 11, 12, इन सभी प्रकार के जो शिक्षकों का काउंसलिंग होगा दोस्तों, जो पहले डेट था वो 16 से 20 दिसंबर था, 16 से 20 दिसंबर तक होना था। लेकिन अब जो नया तिथि जारी किया गया है दोस्तों शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा, वो 23 से लेकर के 28 दिसंबर तक उनका काउंसलिंग होगा। चाहे वो 1 to 5 के शिक्षक हो, चाहे वो 6 to 8 के हो, चाहे वो 9 to 10 के हो, चाहे वो 11, 12 के हो, अलग अलग शेड्यूल में स्लॉट के अनुसार। जैसा कि आप सभी जानते हैं एक दिन में 5 स्लॉट में काउंसलिंग होता है दोस्तों, और अलग अलग स्लॉट के अनुसार सबका काउंसलिंग। और ये जो सभी प्रकार के विद्यालय अध्यापक हैं इनकी काउंसलिंग कहाँ पर होगी दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड बाय द बीपीएससी।
बीपीएससी के द्वारा जो जिला अलॉट हुआ है दोस्तों, वहीं पर बीपीएससी टीआरई 3 द्वारा चयनित जो शिक्षक हैं उनका काउंसलिंग होगा। और जो एक और शिक्षक हैं दोस्तों, वो है सक्षमता 2 यानी बीएसईबी द्वारा जिसका रिजल्ट जारी किया गया है सक्षमता 2, जिसमें 66,143 कुल टीचर जो है क्वालिफाई किए हैं, जिसका पहले से शेड्यूल था दोस्तों 23 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर जो 2024 तक उनका काउंसलिंग होना था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था। लेकिन नया जो संशोधित तिथि है दोस्तों, वो 30 दिसंबर से लेकर के 7 जनवरी 2025 तक उनका जो है काउंसलिंग होगा। किनका? सक्षमता 2 का, वैसे शिक्षक जिन्होंने सक्षमता 2 क्वालिफाई किया है। और उनका काउंसलिंग कहाँ होगा दोस्तों? डिस्ट्रिक्ट वेयर द टीचर इज पोस्टेड, जहां पर टीचर का पोस्टिंग है संबंधित टीचर का, वहीं पर उनकी काउंसलिंग होगी दोस्तों। सक्षमता 2 टीचर का, एक्सक्लूसिव टीचर का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सक्षमता 1 में क्वालिफाइड शिक्षकों का जो काउंसलिंग हुआ था वो अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, लेकिन सक्षमता 2 में किसी भी शिक्षक को अब तक डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं किया गया है। लेकिन जैसे ही उनकी काउंसलिंग पूर्ण हो जाएगा, सफलतापूर्वक जो है पूरा कर लिया जाएगा, बाद में जो है विभाग के दिशा निर्देशानुसार उनको जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया जाएगा। लेकिन फिलहाल उनकी काउंसलिंग जहां पर वो पोस्टेड जिला है वहीं पर उनका काउंसलिंग होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से जो हेडमास्टर का काउंसलिंग पहले 9 से लेकर के 13 दिसंबर तक होना था, अब वो 20 से 21 के बीच में होगा। जो बीपीएससी टीआरई 3 द्वारा जो अनुशंसित शिक्षक हैं, चाहे वो 1 to 5 के हो, चाहे वो 6 to 8 को हो, चाहे 9-10 के हो, चाहे 11-12 के हो, पहले 16 से 20 दिसंबर को होना था, अब 23 से लेकर के 28 दिसंबर 2024 तक होगा। और जो डिस्ट्रिक्ट बीपीएससी द्वारा अलॉट किया गया है वहीं पर होगा। और जो एक्सक्लूसिव टीचर है यानी सक्षमता 2 टीचर, जिसमें कुल शिक्षक 66,143 क्वालिफाई किए हैं, पहले 23 से लेकर 31 दिसंबर तक उनका काउंसलिंग होना था, लेकिन अब तिथि बदल गया है। अब 30 दिसंबर से लेकर के 7 जनवरी तक उनका काउंसलिंग होगा और पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट में ही काउंसलिंग होगा दोस्तों। जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है दोस्तों कि जनवरी के फर्स्ट वीक में जो सक्षमता 1 के टीचर हैं और जो बीपीएससी हेड टीचर हैं, उनकी पोस्टिंग जनवरी के फर्स्ट वीक में कर दी जाएगी। कुछ जिला द्वारा दोस्तों इस प्रकार का लेटर निकाला गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना के द्वारा ये लेटर निकाला गया है। और ये कार्यालय आदेश है। विभाग वीसी में राज्य अपर राज्य निदेशक बिहार शिक्षा परियोजना बिहार पटना के निर्देशानुसार पटना जिला में पदस्थापित वैसे भावी प्रधान शिक्षक जिनके काउंसलिंग के लिए पटना के अतिरिक्त कोई अन्य जिला आवंटित हो गया है, तकनीकी या अन्य कारण से को निर्देश दिया जाता है कि वे अन्य जिला आवंटित कराई गई काउंसलिंग से संबंधित साक्ष्य सहित विस्तृत सूचना अविलंब अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यह दिशा निर्देश उनके लिए था। फॉर्म भरते समय भूलवश किसी ने कोई दूसरा जिला चुन लिया हो, या कैफे वाले ने भूल से कोई दूसरा जिला जो है चूज कर लिया हो और वो आवंटित हो गया और वहाँ पर उनका काउंसलिंग होने वाला है, उसके रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। और उनको साक्ष्य सहित जो है वो कार्यालय में जमा करना था। साथ ही अगर काउंसलिंग अभी तक नहीं हो पाई है अन्य जिला आवंटित होने के कारण, तो इस आशय की सूचना अविलंब अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को कराएंगे। ऐसे सभी शिक्षकों की काउंसलिंग दिनांक 14/12 को विभाग द्वारा प्रस्तावित है, जिसका अन्य जिला आवंटित हो गया है। तो ये कार्य संभवतः अब तक संपन्न हो गया होगा दोस्तों। ये मैं आपको सूचना दे रहा हूं। अगले 1-2 दिन में दोस्तों जो लेटर निकलने के आसार हैं, वो जो हेड टीचर है उसमें जिनका डाउटफुल लिखा गया है, या किसी तरह का नेम मिसमैच लिखा गया है, या किसी तरह से उनका जो है काउंसलिंग पूर्ण नहीं हो सका है, उसके रिगार्डिंग जो है दिशा निर्देश आने की प्रबल संभावना है दोस्तों। ये कोई ऑफिशियल आदेश नहीं है, सोशल मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार मैं आपको ये बता रहा हूँ और ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। आगे विभाग देखिए क्या करता है दोस्तों। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।